केपी यादव गुना से बीजेपी के मौजूदा सांसद 24 के चुनाव में केपी का टिकट काटकर पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद गुना में भीतरघात होने वालों ने सियासी सुर्खियां भी बटोरी। ये सब बातें सामने आई और उसी से सियासी सुर्खियां जो हुई हैं, इन अटकलों के बीच में चुनाव हुए। अब केपी ने सिंधिया की बड़ी जीत का दावा कर दिया, तो क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। 2 मार्च 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी की, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम आए। इनमें मध्य प्रदेश के 24 प्रत्याशियों के नाम भी शामिल थे। गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की घोषणा हुई, मतलब मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट काट दिया गया। इसके बाद प्रदेश की सियासत में एक ही सवाल लगातार गूंजा, गुना का गदर केपी यादव किधर। 2019 के चुनाव में सिंधिया जैसे दिग्गज को मात देने वाले नेता केपी यादव का टिकट कटने के बाद राजनीतिक इलाकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या केपी यादव का साथ सिंधिया को मिलेगा। क्या गुना शिवपुरी के यादव वोटर सिंधिया का साथ देंगे। सवाल ये भी पूछा गया कि क्या सिंधिया गुना का रण जीतेंगे, जिसका जवाब अब खुद केपी यादव ने दे दिया है। पिछली बार हम दोनों आमने सामने लड़े थे, तो इस बार अगर हम सब एक हैं तो निश्चित ही जीत का अंतर भी बहुत बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है और वही काम हुआ और मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं। केपी यादव का सिर्फ टिकट नहीं कटा था, बल्कि कथित तौर पर भीतरघात के डर से पार्टी ने उनको बैतूल और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी देते हुए गुना से दूर कर दिया था। अब केपी यादव के बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1,25,000 वोटों से हराया, उसकी टिकट भाजपा ने काट दी, तो अब केपी यादव के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। पर मैं आपके चैनल पे दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव फंसा हुआ है और जिस तरह से केपी यादव ने उनको हराया था, उसी तरह हमारा प्रत्याशी भी वहाँ उनको हराने जा रहा है। केपी यादव ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मुकाबले से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2019 में केपी को बीजेपी ने गुना सांसद का टिकट दिया, जिसमें उनको बम्पर जीत मिली थी। लेकिन 2020 में सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सियासी तस्वीर बदल गई। अब जब सिंधिया बीजेपी के टिकट पर गुना के रण में उतरे, तो सियासी फिजा में केपी यादव की भूमिका को लेकर सवाल तैरने लगे, जिनका जवाब अब केपी यादव ने दिया है। उनका दावा हकीकत की धरातल के कितने नजदीक है, फैसला 4 जून को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।